देखो भाई, आज हम बात करेंगे लैब डायग्नोसिस ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का मतलब है नाक से लेकर फेफड़े तक, नाक में और सांस की नली में, ट्रेकिया में या ब्रोंकियाई में, एल्वियोलाई में, कहीं पे भी। मतलब शॉर्ट में इसको RTI भी बोल सकते हैं। जैसे हमने यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में UTI, तो इसको RTI भी बोल सकते हैं। ठीक, DMLT सेकेंड ईयर का टॉपिक है, माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक है। टॉपिक नंबर है ये 28, पेपर फर्स्ट में आएगा ये टॉपिक। ठीक है ना, DMLT सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट। 2 पेपर होते हैं DMLT के, फर्स्ट ईयर में 2, सेकेंड ईयर में भी 2। तो ये पेपर फर्स्ट का टॉपिक है DMLT सेकेंड ईयर। भाई मेरे चैनल को यार सब्सक्राइब कर दे करो, इतनी मेहरबानी कर दे करो। अब इसमें चलते हैं इंट्रोडक्शन। लैब डायग्नोसिस ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन RTI। ठीक है, इन्वॉल्व मतलब इसमें क्या क्या शामिल है RTI में? आइडेंटिफाई, पता लगाना किसका, पैथोजन का, यूजिंग प्रयोग करते हुए, किसका प्रयोग करते हुए, माइक्रोस्कोपी का। अगले ग्राम स्टेन करेंगे, उसको माइक्रोस्कोपी पे देखेंगे। ठीक, अगले कल्चर मीडिया का, कल्चर मीडिया में क्या क्या देखेंगे, बैक्टीरियल या फंगल देखेंगे कल्चर में। ठीक, रैपिड एंटीजन टेस्ट में इसमें क्या होती है, स्ट्रिप होती है, स्ट्रेप्टोकोकाई और फ्लू के बैक्टीरिया को हम या वायरस को देखेंगे इसमें रैपिड एंटीजन टेस्ट में। ये शायद कार्ड के द्वारा लगता है रैपिड एंटीजन टेस्ट। ठीक, आगे मोलिकुलर मेथड में क्या देखेंगे, PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन फॉर वायरस के लिए। ठीक, और एटिपिकल्स के लिए, लाइक जैसे कि कोविड-19 एटिपिकल्स है वो, जैसे कोविड-19 के लिए क्या करें PCR, फ्लू के लिए भी PCR, RSV के लिए भी PCR। एंड सीरोलॉजी, और सीरोलॉजी के लिए फॉर क्या, एंटीबॉडीज देखने सीरोलॉजी में। आगे करो ओपन क्या, कॉम्प्लीमेंटेड बाय इमेजिंग, इसको हम इमेजिंग के द्वारा कॉम्प्लीमेंटेड कर सकते हैं, जैसे एक्स्ट्रा CT है थोरैक्स का। एंड ब्लड की टेस्ट द्वारा भी CBC CRP वगैरह, ये भी हम इसके द्वारा भी कुछ हद तक पता लगा सकते हैं। टू असेस मतलब आकलन कर सकते हैं इन जांचों के द्वारा सारी। सीवियरिटी कितना ज़्यादा है या कम है ये पता लगा लेंगे। एंड इन्फ्लामेशन गाइडिंग टारगेटेड ट्रीटमेंट, कितना इन्फ्लामेशन हो उसके हिसाब से फिर क्या अपनी दवाई वगैरह चला देंगे। आगे ये बस इसमें कौन कौन से टेस्ट शामिल है पता लगाएंगे। पैथोजन का पता लगाएंगे माइक्रोस्कोप के द्वारा, इसमें ग्राम स्टेन होगी। कल्चर लगाएंगे तो बैक्टीरिया फंगल का पता लगाएंगे। रैपिड एंटीजन टेस्ट लगाएंगे तो स्ट्रेप या फ्लू का पता लगाएंगे। मोलिकुलर मेथड्स लगाएंगे तो PCR फॉर वायरस के लिए। एटिपिकल लाइक जैसे कि कोविड-19 फ्लू RSV। एंड सीरोलॉजी में पता लगाएंगे एंटीबॉडी का, और एक्सरा में पता लगाएंगे या CT में इसका इमेजिंग कॉम्प्लीमेंट करेंगे, इसमें मतलब इमेज के द्वारा पता लगाएंगे बीमारी को। ब्लड के द्वारा लगाएंगे तो CBC CRP देखेंगे, सीवियरिटी चेक करेंगे, इन्फ्लामेशन देख लेंगे, उसके हिसाब से इलाज शुरू कर देंगे। स्पेसिमेन कलेक्शन एंड डायरेक्ट एग्जामिनेशन में क्या है, स्पेसिमेन का मतलब कलेक्शन करना और डायरेक्ट एग्जामिनेशन शुरू कर दो। स्पुटम म्यूकस, बलगम या म्यूकस। आगे ग्राम स्टेन फॉर बैक्टीरिया, ग्राम स्टेन जो है क्या है, ये स्टेनिंग है, इसको करेंगे किसके लिए, बैक्टीरिया के लिए। फिर माइक्रोस्कोप से इसको देखेंगे, फंगाई तो नहीं है, TB का बैक्टीरिया तो नहीं है। एंड क्या है, कल्चर के द्वारा भी लगा सकते हैं। नेसोफेरिंजियल स्वैब, नाक में सीख सी डाल के कॉटन की, उसको जो बैक्टीरिया वगैरह हो उस पर लग जाएगा, फिर उसकी जांच कर लेंगे। जैसे कोरोना की भी देखी थी, मुंह में डाल के करते थे उस टाइप। की फॉर वायरल डिटेक्शन, अगर वायरल डिटेक्शन करना तो इसके द्वारा कर सकते हैं, वाया रैपिड एंटीजन टेस्ट के द्वारा। ठीक, आगे है कहाँ गई, हाँ ये तो बता दें। एंड और PCR नंबर 3 पे माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट, इसमें बैक्टीरियल कल्चर ऑन ब्लड या चॉकलेट या मैकों की अगार और आइडेंटिफाई। ब्लड अगार, चॉकलेट अगार, मैकों की अगार द्वारा इसका क्या आइडेंटिफाई करते हैं। कॉमन पैथोजन है, इसमें कौन कौन से, न्यूमोनिया,
अच्छा निमोनिया है ये, एच इन्फ्लुएंजा। ठीक, फंगल कल्चर करना तो यूजिंग साबोड डेक्सट्रोज अगार, SDA बोलते हैं इसको। और फंगल RTI फंगल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को पता लगाना तो इस सैवोडेक्सट्रोज अगार की विधि द्वारा करते। PCR में पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में देखना हाईली सेंसिटिव फॉर डिटेक्ट करने के लिए वायरल इन्फेक्शन तो नहीं, जैसे कि इन्फ्लुएंजा का, कोविड का, RSV का। एंड एटिपिकल बैक्टीरियल DNA RNA और एटिपिकल DNA RNA को भी क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है। रैपिड एंड मोलिक्यूलर डायग्नोसिस में क्या है, रैपिड एंटीजन टेस्ट है, इसमें डिटेक्ट करते किसको, वायरल और बैक्टीरियल एंटीजन दोनों को क्विकली, बहुत जल्दी। जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस भी हो सकता है, ये इन्फ्लुएंजा का वायरस को, RSV का। मोलिक्यूलर प्रोब्स या मल्टीप्लेक्स PCR ये क्या है, इसमें साइमल्टेनियसली टेस्ट फॉर मैनी पैथोजन। ये साइमल्टेनियसली टेस्ट है किसके लिए, मैनी पैथोजन के लिए, फ्रॉम जो कि क्या है, वन सैंपल, एक सैंपल से ही क्या हो जाएंगे, जांच कर सकते हैं इसका। रेस्पिरेटरी ये कुछ समझ में नहीं आई यार। साइमल्टेनियसली टेस्ट है और मैनी पैथोजन ये तो समझ आ रही, फ्रॉम सैंपल अच्छी है, मतलब सैंपल से, मतलब ये बहुत सारे क्या है पैथोजन का पता लगा सकते हैं। ये छोटा टॉपिक है भाई, और बस थोड़ा सा सीरोलॉजी में है डिटेक्ट राइजिंग एंटीबॉडी टाइटर। इसमें क्या डिटेक्ट करेंगे इसको, राइजिंग एंटीबॉडी टाइटर, बढ़ते हुए एंटीबॉडी टाइटर को इंडिकेट करता है, जो कि रीसेंट इन्फेक्शन को इंडिकेट करेगा, जैसे कि म्यूकोप्लाज्मा, क्लेमाइडिया और सम वायरस, कुछ वायरस भी हैं। इमेजिंग और फिजियोलॉजी से क्या क्या पता लगाएंगे हम, देखो इसमें चेस्ट एक्सरे करा लो या CT स्कैन करा लो। सो न्यूमोनिया इन्फ्लामेशन को पता लगा सकता है, एब्सेस का पता लगा सकता है। पल्स ऑक्सीमेट्री क्या बताएगी, मेजर ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन, ऑक्सीजन का सैचुरेशन बताएगी फेफड़ों में सही है या नहीं। स्पीरोमेट्री में क्या, मेजर एयर फ्लो, इसमें एयर का फ्लो पता चल सकता है। यूजफुल है फॉर किसके लिए, कंडीशन के लाइक ब्रोंकाइटिस और अस्थमा के लिए। अदर ब्लड टेस्ट कौन कौन से, CBC में क्या पता लगा सकते हो, एलिवेटेड WBC सजेस्ट बैक्टीरिया इन्फेक्शन, मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं है, इसका थोड़ा आइडिया लग जाएगा, और बड़ी हुई WBC आ रही तो। CRP इसमें क्या है, इन्फ्लामेटरी मेकओवर, अगर इन्फ्लामेशन है बॉडी में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से, तो इससे आइडिया लग जाएगा। C रिएक्टिव प्रोटीन बोलते हैं इसको, C रिएक्टिव प्रोटीन है इसकी फुल फॉर्म। C की भी कुछ फुल फॉर्म है, क्रिएटिन है, मेरे याद नहीं गई। ओपन हाई इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यदि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो CRP हमेशा बढ़ के आएगी। की कंसिडरेशन, इसमें कोई खास बात क्या, स्पेसिमेन क्वालिटी, प्रॉपर कलेक्शन इज वाइटल, प्रॉपर कलेक्शन बहुत ज़रूरी है। EG जैसे कि पुरुलेंट स्पूटम मतलब बलगम को लेने की, सैंपल लेने की कोई विधि हो सकती है। क्लिनिकल कॉन्टेक्स्ट में देखें, डायग्नोसिस ओपन स्टार्ट, डायग्नोसिस हमेशा स्टार्ट होनी चाहिए विद सिम्टम, लक्षण से लेकर एग्ज़ाम बिफोर लैब टेस्ट। लैब टेस्ट के एग्ज़ाम से पहले क्या कहना चाह रही है, सिम्टम्स के हिसाब से उसकी डायग्नोसिस की शुरुआत करो। तो आगे लिख लो, गाइडिंग एप्रोप्रिएट स्पेसिमेन चॉइस, गाइडिंग एप्रोप्रिएट मतलब जो सही स्पेसिमेन की चॉइस है वो करो। जैसे बलगम लेना है, TB के लक्षण लग रहे हैं तो बलगम लो, अगर तो निमोनिया के लक्षण लग रहे हैं तो फिर एक्सरे वगैरह करवाओ, ठीक है ना। तो और कुछ ज़्यादा दिक्कत वाली एस्परजिलस टाइप कुछ लग रही है तो CT वगैरह करवा लो, COPD वगैरह है इस टाइप। टाइम लेस क्या है, फास्टर PCR एंटीजन टेस्ट, और टाइम तुम्हें खर्च नहीं करना हो तो डायरेक्ट PCR एंटीजन टेस्ट लगवाओ। गाइड अर्ली ट्रीटमेंट, ये क्या है, तुम्हें जल्दी से ट्रीटमेंट को गाइड करने में हेल्प करेगा। एंटीवायरल या एंटीबायोटिक्स देनी है, क्या देनी है इसका पता चल रहा है। जो मैंने पीछे टॉपिक बनाए हैं, लैब डायग्नोसिस ऑफ UTI और लैब डायग्नोसिस ऑफ डायरिया, उसमें बहुत सारी कहानी टाइप की भी थी, वैसे तो काम की थी, लेकिन इसमें सिर्फ क्या है, सिर्फ लैब डायग्नोसिस मतलब सिर्फ जांच के नाम दिए हैं इसमें।
जैसे कि देखो ये थी, ये तो सैंपल के थे स्पुटम म्यूकस। ये देखो बैक्टीरियल कल्चर हो गई, फंगल कल्चर हो गई, पीसीआर हो गई, रैपिड मोलिकुलर टेस्ट हो गई, और क्या होगी मोलिकुलर प्रोब्स मल्टीप्लेक्स पीसीआर हो गई। मतलब इसमें सब टेस्ट के नाम दिए डायरेक्ट, मतलब लैब डायग्नोसिस ही दिए। बाकी इंट्रोडक्शन वगैरह कुछ खास नहीं बताया, थोड़ा बहुत इसमें सीरोलॉजी, इमेजिंग एंड फिजियोलॉजी, अदर ब्लड टेस्ट, मतलब इसमें एकदम लैब डायग्नोसिस है प्रॉपर, बाकी कुछ भी नहीं दिया। इसीलिए ये सिर्फ 2 पेज में देखो ये क्या है ख़त्म हो, मतलब जो हमारे टॉपिक का नाम है सिर्फ उसी के हिसाब से बस ये आंसर है। बाकी इसमें फालतू की कहानी नहीं लिखी है जैसे डायरिया में लिखी थी, हालांकि फालतू की नहीं है, वो भी बहुत काम की है, पर मैं बता रहा हूँ। चलो अब वीडियो बंद करते हैं भाई, अब कल बनाएंगे, ठीक।